स्काई ट्यूटोरियल्स कोचिंग की तरफ से परक 50 का जो 10th टू 11th मूविंग बच्चों के लिए टेस्ट 31 तारीख को हुआ था, ये उस पेपर के फिजिक्स सब्जेक्ट का सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। कौन सा है जो लेंस को बनाने का यूज नहीं किया जा सकता है? तो भाई वाटर से बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, ग्लास से बनाया जा सकता है, लेकिन क्ले से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्ले तो भाई ऑब्वियस बात है उसके थ्रू बनाया कैसे ही जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू रे पास तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए क्ले से नहीं बना सकते हैं, बाकी सबसे बना सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि पूछा गया था किससे नहीं बन सकता है। क्लियर ना? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों से बोला गया कि एक 40 वोल्ट की बैटरी है जिसको कनेक्ट किया गया एक अननोन रेजिस्टर से, तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो किया है वो है 100 मिली एम्पियर। तो पूछा जा रहा है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ओम्स लॉ से कर सकते हैं कि भाई V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। तो V की वैल्यू कितनी दे दी गई, 40। करंट की वैल्यू कितनी, 100 मिली, का मतलब कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू आर। तो आर की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ से भाई 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 अपॉन में 10 की पावर -3 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा +3। अगर हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 400 ओम। जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है कि कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का आंसर कितना आ रहा है 400 ओम आ रहा है। क्लियर ना? अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 में बोला जा रहा है कि एक बैटरी 6 वोल्ट की है जिसे सीरीज में 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 और 6 ओम को कनेक्ट किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कितना करंट उससे फ्लो होगा। तो अगर हम लोग करंट की बात कर लें, I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में हम रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.2, 0.3 को ऐड करेंगे तो 0.3, फिर 0.15 और 0.25 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.4, और फिर उधर कितना है 6। तो यहाँ से कितना आ जा रही है वैल्यू 6/6.7। इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.895 एम्पियर के आसपास। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा। भाई ये हम लोग के पास एक फॉर्मूला है कि F इज इक्वल टू क्या होता है R/2। व्हाट इज R? R इज 20 सेंटीमीटर। 20 में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था ना, वक्रता त्रिज्या दी गई थी 20 सेंटीमीटर, और क्या पूछा गया था फोकल लेंथ, फोकस दूरी पूछी गई है। तो फोकस दूरी का और रेडियस का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, तो जो फोकल लेंथ आएगा वो कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे बन रहा है, मतलब जो रेज कन्वर्ज हो रही है वो कहाँ कन्वर्ज हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। रेटिना यहाँ है, उससे दूर बन रहा है, दूर बन रहा है, तो दूर दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, याद रखना है। अगर रेटिना के पीछे बनेगा तो हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, और अगर पहले बन जाता तो निकट दृष्टि दोष हो जाता। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बोला जा रहा है कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा। ये तो अब याद रखने वाली बात है कि अगर कभी भी कोई क्वाइल लिए होंगे, क्वाइल को हम ऐसा बना दे रहे हैं कि डार्क लाइन का मतलब फ्रंट में है और डॉटेड का मतलब बिहाइंड द प्लेन है। ठीक है, तो अब अगर हम मैग्नेट को, नॉर्थ और साउथ है ये, अगर हम मैग्नेट को पास लाएं दूर ले जाएं, या कुछ भी लूप को पास लाएं दूर ले जाएं, मतलब अगर मैग्नेट और लूप के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा तब उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ सकता है। तो देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्वाइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ये तो याद रखने वाली बात है। ठीक है, मतलब याद होता तो बन पाता ये। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग देखें तो लिखा है नो फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड। भाई अगर हम लोग को करंट कैरिंग वायर की बात करनी है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है I L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है, जहां पे L और B, L क्या है लेंथ ऑफ द वायर, मतलब कि अगर मान लेते वायर को ऐसे रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं I L B साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में
ए क्रॉस बी में क्या आता है, ए बी साइन थीटा आता है, तो आई एल बी साइन थीटा। भाई हम लोग को फोर्स जीरो चाहिए, तो बोले फोर्स जीरो कब हो पाएगा, बोले तब जीरो हो पाएगा जब साइन थीटा जीरो हो जाए। साइन थीटा जीरो कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री बने। इसका मतलब कि जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे उनके बीच में, तब एंगल 0 डिग्री बन जाएगा और उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंटी पैरेलल भी ठीक है, मतलब रॉड का लेंथ इधर हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, तो उस केस में भी फोर्स जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल सेल हैं और उनको किस में रखा गया है, सीरीज में। तो सीरीज में रख लेते हैं आइडेंटिकल सेल ई, ई और आर। इसको कनेक्ट किया गया है किसी एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ। ये रहा कितना, 5 ओम। ठीक है, तो ये ई आर इस तरीके से। क्लियर ना? तो अभी क्या होगा, दोनों बैटरीज का ईएमएफ तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2E। रजिस्टर कितना हो जाएगा, 2R। और किससे जुड़ा है भाई, ये जुड़ा है 5 ओम से। क्लियर? बोला जा रहा है कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का। तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, V मतलब 2E भाई R। तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, तो दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है, सीरीज में है। ये दोनों में करंट सेम है ना, तो 5 और 2R सीरीज में जाएंगे, तो 5 प्लस 2R। करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू जो है वो दे दिया गया है 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 पुट कर दे रहे हैं। पहला इक्वेशन ठीक है ये। फिर क्या हो रहा है, जब उन दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है, पैरेलल में मतलब ये है E, ये है R, ये है E, ये है R, ऐसे ऐसे। और दे सेंड 8 एम्पीयर करंट थ्रू द सेम रजिस्टर। मतलब फिर किससे जोड़े हैं उसको, फिर जोड़े हैं हम लोग 5 ओम से ही, 5 ओम। तो पहले इन दोनों को कंबाइन करते हैं, E E R R। अब ये फॉर्मूला है भाई कि अगर दो पैरेलल में जुड़े होंगे, दोनों सेल आइडेंटिकल होंगे, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो भी E ही आ जाता है। R और R चूंकि पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो R/2 किससे जुड़ा है, 5 ओम से। कितना करंट फ्लो कर रहा है, अब करंट फ्लो कर रहा है 8। तो 8 इज इक्वल्स टू E/, अब ये दोनों सीरीज में कितना, 5 प्लस R/2। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक बार, शुरू किया जाए। हटा दे रहे सब कुछ ना, एक बार देख लो अच्छे से। सर्किट हटा रहे हैं, स्पेस की कमी है थोड़ा। हाँ, अब देखते हैं यहाँ से E की वैल्यू क्या आ रही है, E की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 5 जा 40 प्लस 8 से 2 कट जाएगा, तो मतलब 2 से 8 कट जाएगा, कितना जाएगा 4R। तो E की वैल्यू 40 प्लस 4R रखते हैं यहाँ पे। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस कितना आएगा 20R इज इक्वल्स टू 2E ना, तो इसका डबल कर लेते हैं, कितना आएगा 80 प्लस डबल करेंगे तो 8R, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12R इज इक्वल्स टू 30। R की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 अपॉन में 6, 2 से कट की है, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है, यह आ जाएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम। तो 2.5 मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 9th की ओर चल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जब लाइट इंटर कर रहा है ग्लास प्रिज्म में एयर से, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए मैक्सिमम होगा। तो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगेन ये वाली बात है कि अगर याद होगा तो बढ़िया होगा ये, ठीक है। और म्यू जो होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो बातें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। बस अब शुरू कर लेते, हो जाएगा आसानी से। वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। इधर जाने पर लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, लैम्डा बढ़ेगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घट जाएगा। म्यू घटेगा तो डेल भी घट जाएगा, तो डेल घटेगा। इधर जाने पर डेविएशन घटता जा रहा है, तो हम लोगों को डेविएशन कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अब मैक्सिमम डेविएशन तो तब होगा, मैक्सिमम डेविएशन इधर जाने पर डेविएशन घट रहा है, तो मैक्सिमम किसके लिए होगा, वॉयलेट के लिए, क्योंकि वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा और रेड का सबसे कम होगा। तो वॉयलेट का सबसे ज्यादा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखा हुआ है द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर। जैसे अगर मान लेते हम लोगों के क्वेश्चन में ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो उसके बिना भी किया जा सकता था। कैसे, 10 वोल्ट पर मीटर हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। देखो हम दिखाते हैं
क्या बताना चाह रहा है ये बताना चाह रहा है कि जब हम लोग 1 मीटर लेंथ चलेंगे तो कितना वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। अब क्या बोला गया है कि पॉइंट बी और सी जो है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, इन दोनों पे ये जो डिस्टेंस है ये कितने पर है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और जो सी है वो कितने डिस्टेंस पर है, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में कितना होगा, तो इन दोनों के बीच में लेंथ कितना है, तो इन दोनों के बीच में लेंथ है 30 सेंटीमीटर। भाई ये 30 पर है, ये 60 पर है, तो जो ये डिफरेंस होगा वो 30 ही तो होगा। तो अब हम लोग यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, क्या लिख लेंगे, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बात करनी है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, बोले 10/100 वोल्ट हो गया कि नहीं, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर चलना है, 30, तो 30 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 300/100। भाई वो न्यूटन मेथड नहीं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वोल्ट 0 0 कट जाएगा, क्लियरली यहाँ से हम लोग क्या दिख रहा है, 3 वोल्ट दिख जाएगा, क्लियर ना। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, और बस यहीं तक था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।